इस वीडियो में आप दुनिया के ऐसे ऐसे फैक्ट जानने वाले हो जिनको जानकर आप लिटरली हैरान हो जाओगे। फैक्ट नंबर 1, हमारे देश का जो नाम है इंडिया, वो एक इंटरनेशनल नाम है। मतलब इंटरनेशनली लोग हमें इसी नाम से पहचानते हैं। लेकिन जब बात लोकल लैंग्वेजेस की आती है, स्थानीय भाषाओं की आती है, तब देखना इंडिया को लोग इंडिया नहीं बल्कि भारत या फिर हिंदुस्तान बोलते हैं। तो ठीक ऐसे ही आपको पता है कि दूसरे देशों की भी अपने अपने लैंग्वेजेस में अपना एक अलग सा नाम है। जैसे श्रीलंका को देख लो, इसको हम भले ही श्रीलंका के नाम से जानते हो, लेकिन वहाँ के लोग अपने देश को सेलोन बोलते हैं। और भूटान के लोग अपने देश को ड्रक यूल बोलते हैं। चाइना के लोग अपने देश को जोंगुओ बोलते हैं। और जापान के लोकल लैंग्वेजेस में जापान को निहोन बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया, ये तो आपको पता ही होगा, इस देश को अपने लोकल लैंग्वेज में ओजी बोला जाता है, OZ। फैक्ट नंबर 2, अब ये वाला फैक्ट उन लोगों के लिए थोड़ा सा डरावना हो सकता है जो आज तक कभी भी दारू नहीं पिए, और जो लोग पीते हैं उनके लिए तो मजे ही मजे। क्या है कि इस दुनिया में एक बहुत ही रेयर टाइप का बीमारी है, जिस बीमारी में लोग लिटरली खुद ब खुद बिना दारू पिए ही टल्ली हो जाते हैं, एकदम नशे में चूर हो जाते हैं। भले ही उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी दारू ना पिया हो, फिर भी उनको नशा हो जाता है। और आपको पता है ऐसा होने का कारण क्या है? असल में इस बीमारी में अगर कोई नॉर्मल सा भी खाना खा लेना, तो उसका पेट उस खाने से अल्कोहल को तैयार कर लेता है, और वो अल्कोहल उनके पेट के साथ साथ उन लोगों के खून में भी मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से लोग हमेशा ही नशे में रहते हैं। और इस बहुत ही रेयर टाइप की बीमारी का नाम है ABS, ऑटो ब्रूअरी सिंड्रोम। फैक्ट नंबर 3, जेल। जब भी आप जेल शब्द सुनते हो तब आपके दिमाग में कैसे दृश्य आते हैं? लोहे के मोटे मोटे सलाखे, सफेद काले कपड़े पहने हुए बहुत सारे लोग, और बहुत ही बड़ा दीवार जिनके अंदर पुलिस तैनात होते हैं। ऐसा ही कुछ है ना? लेकिन अगर मैं कहूँ सुबह 8 से लेकर 9 तक हिस्ट्री क्लास, 9 से लेकर 10 तक इंग्लिश क्लास, 11 से लेकर 12 तक हिंदी क्लास, क्या ऐसा कुछ सीन आपके दिमाग में आएगा? नहीं ना? तो सुनो, इंडिया में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल नाम का एक जेल है, जहाँ पे लिटरली कैदियों को नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करवाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि बस कुछ कैदियों को एक जगह बैठाया जाता है और शुरू करो पढ़ाई, नहीं, बल्कि एक प्रॉपर स्कूल या कॉलेज जैसा एनवायरनमेंट तैयार करके एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करके पढ़ाया जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कैदियों को पढ़ाने वाले टीचर्स भी उसी जेल के ही कैदी होते हैं, यानी पढ़ा लिखा अपराधी ही दूसरे अपराधियों को सिखाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ये वाली बात आप लोगों ने कितनी बार सुना है? आई थिंक कई बार सुना होगा। जब भी आपका दोस्त आपके लिए कुछ अच्छा करता है और आप उसको थैंक यू बोलते हो, तब वो जरूर बोलता होगा, देख भाई थैंक यू मत बोल, तुझे पता नहीं क्या दोस्ती में थैंक यू या सॉरी नहीं बोलते। तो ये जो बात है, ये कहावत है, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। आपको पता है ये वाली कहावत कहाँ से आया था? तो आप लोग जान के हैरान हो जाओगे। ये जो कहावत है, ये आया था सलमान खान की एक मूवी मैंने प्यार किया से, जिसमें उन्होंने बोला था, थैंक यू। दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। और तभी से ये बात सभी जगह पॉपुलर हो गया, और आज तक सभी लोग इस बात को बोलते हैं। पर भले ही लोग इस स्पेसिफिक डायलॉग को बोलते हैं, लेकिन कोई भी इसको रियल लाइफ में फॉलो नहीं करता, क्योंकि अगर वो इस बात को रियल लाइफ में फॉलो करेगा ना, तो उसका कोई दोस्त ही नहीं बनेगा। फैक्ट नंबर 5, अब इस फैक्ट को जानकर आप लोग लिटरली चौंक जाओगे। देखो, इस दुनिया में इंसान एक ऐसे जीव है जो दूसरे जीवों को पालते हैं ताकि बाद में जाकर उन दूसरे जीवों से खाना और बाकी जरूरत की चीजें निकाल सके। जैसे मुर्गियां, हम मुर्गे पालते हैं ताकि उनसे हम अंडा और मीट निकाल सके, और इस स्पेसिफिक चीज को हम बोलते हैं फार्मिंग। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, ऐसे ही वेरियस टाइप ऑफ फार्मिंग। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको पता है चींटियां भी फार्मिंग करते हैं। एफिड्स नाम के इन हरे भरे कीड़ों को चींटी लोग पालते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि बाद में जाकर चींटियां एफिड कीड़ों से हनी ड्यू निकाल सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान गायों से दूध निकालते हैं। फैक्ट नंबर 6, ये वाला फैक्ट शायद आप लोग मानना नहीं चाहोगे, लेकिन जो सच है वो सच है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करना या काम करना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जितनी जल्दी आप लोग नींद से उठते हो, उतना फिट आप लोग रहते हो। और आप लोगों ने ऐसा बहुत बार सुना होगा कि फलाना कोई व्यक्ति था जो हर रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था और अपना काम करता था, और आज जाके वो एक सक्सेसफुल इंसान बन चुका है। इसीलिए सभी को सुबह 4 बजे उठकर एक्सरसाइज या अपना काम करना चाहिए। ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी आप लोगों ने सुना होगा, और ऐसी कहानियां सुनकर अगर आप भी सोचते हो कि मुझे भी 4 बजे उठ जाना चाहिए, तो ब्रदर ऐसा बिल्कुल मत करना। भले ही आपको कोई भी कहे कि सुबह 4 बजे उठना अच्छा होता है,
इससे हेल्थ बना रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि सुबह 4 बजे उठने से आप फिट नहीं होते हो, बल्कि आप अपने बॉडी को ही नुकसान पहुंचाते हो। सुबह के 3 से लेकर 5 बजे तक का समय आपका बॉडी सबसे ज्यादा कमजोर रहता है, क्योंकि इस वक्त बॉडी में मैसिव रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है और नए सेल्स यानी कोशिकाएं बन रहे होते हैं। और इस वक्त अगर आप उठ जाते हो तो मतलब आप अपने बॉडी को खुद को रिपेयर करने से और डेवलप करने से ही रोक रहे हो। और अगर आप बहुत दिनों तक ऐसे ही रोज सुबह 4 या 4:30 बजे उठते रहे तो कुछ दिनों बाद आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और सारा का सारा दिन आप कमजोर रहोगे। फैक्ट नंबर 7, केले का पत्ता। अब इंडिया में कहीं पे भी चले जाओ, ईस्ट वेस्ट साउथ, आपको केले के पत्ते में खाना सर्व करने का एक प्रथा देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में यानी कि कल्चर में ये माना जाता है कि केले के पत्ते में खाने को खाना बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है कंपेयर टू दूसरे थाली या प्लेट से। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम मानते तो है कि केले के पत्ते में खाना अच्छा होता है, लेकिन क्यों होता है, ऐसा क्या होता है इस पत्ते में? तो आज आप इसका आंसर जान लो। केले के पत्ते में पॉलीफ्यूनल नाम का एक मॉलिक्यूल होता है और ये मॉलिक्यूल जब आप गरम गरम खाना पत्ते में रखते हो तब ये आपके खाने के साथ मिलकर विटामिन ई, सी और पी जैसे एंटीऑक्सीडेंट आपको देते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि केले के पत्ते में खाने पर एक अलग सा स्वाद और सुगंध आता है, तो ये चीज होता है केले के पत्ते में लगे वाटरप्रूफ वैक्स कोटिंग की वजह से। आपके गरम गरम खाने की हीट से पिघलकर ये वैक्स कोटिंग आपके खाने को मीठा और सुगंधित बना देता है। और मैं जो ये बार बार बोल रहा हूँ ना कि गरम गरम खाना, तो ये इसीलिए क्योंकि केले के पत्ते में खाने का फायदा आपको तभी होगा जब आपका खाना गर्म हो।